लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा पाकपुर चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद इरफान पाक स्ट्रीम की जानब से फ़ोटोशॉप के कोर्स में एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने थोड़ा सा इंटरफेस के बारे में थोड़ा सा जाना था। छोटी छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ लेकिन बड़ी हो जाती है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि अच्छे तरीके से समझा सकूँ। लेकिन आप न्यू हैं, मैं वजाहत करना स्टार्ट कर दूं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ना इधर की समझ आएगी ना उधर की। शॉर्टकट अभी मैं काम कर रहा हूं। 5 से 6 लेक्चर में हम प्रैक्टिकल भी साथ साथ करते रहेंगे। 5 से 6 लेक्चर के बाद आप अच्छी तरह से आपको फोटोशॉप की समझ आ जाएगी। उसके बाद मैं हर टूल को वजाहत से प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो आपको जल्दी समझ आएगी। इसी तरह मैं हर एक को अलग-अलग फाइंड करता रहूं तो आपको समझ नहीं आएगी जब तक उस पर प्रैक्टिकल नहीं होगा। तो आज ये 3rd लेक्चर है और मैं आपको फोटोशॉप ओपन करने का तरीका बता चुका हूँ। ये फोटोशॉप ओपन करता हूँ, बिल्कुल उसी तरह ओपन हो चुकी है। आपके पास कलर का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको मैं तरीका बता चुका हूँ। Ctrl+F2 प्रेस करेंगे तो कलर इसके ग्रे हो जाएगा, बिल्कुल इसी तरह हो जाएगा। आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि मैं फोटोशॉप CS5 यूज़ कर रहा हूँ या आप CS6 यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल ईजी होके काम करें। मेरे पास ये पेड है, फोटोशॉप है, आपके पास जो कुछ भी है ठीक है। आपने जस्ट मेरे स्टेप को फॉलो करना है। जो टूल मैं काम करूँगा बिल्कुल सेम है फोटोशॉप CS5 में और CS6 में, बिल्कुल सेम है। थोड़ी सी चेंजिंग है, वो मैं अभी नहीं बताना चाहता। ओके, तो ये टूल के बारे में हमने पढ़ा था कि जो लेफ़्ट साइड पे हैं ये टूल हैं और ये एक एरो का निशान बना हुआ है, इसका नाम है मूव टूल। जो एरो का निशान है इसका नाम है मूव टूल। ओके, और साथ ये और टूल बना हुआ है और ये साथ जब मैं इस पे लेके जाता हूँ तो उसका नेम भी आ रहा है, रेक्टेंगुलर मर्क्यू टूल, और इसका शॉर्टकट की है M। और ये साथ इसका एक निशान भी बना हुआ है। इसका मतलब है कि इसमें और टूल भी मौजूद हैं। ये देखें, जितने भी टूल बने हुए हैं इनके साथ एक और निशान भी बना हुआ है। इसका मतलब है इसके साथ और भी टूल हैं। लेकिन ये देखें, ये एक टूल है, इसके साथ वो निशान नहीं आ रहा। तो इस निशान का क्या मतलब है? इस पर मैं लेफ़्ट क्लिक करता हूँ तो सेलेक्ट हो जाता है। मूव टूल को लेफ़्ट क्लिक करता हूँ तो ये सेलेक्ट हो जाता है। और ये देखें, ऊपर चेंजिंग भी आ रही है। ये देखें, मैं रेक्टेंगुलर मार्की टूल पे जब क्लिक करता हूँ तो ऊपर देखना है, आपने इस तरफ देखना है। ये देखें, कुछ चेंजिंग होगी। ये देखें, चेंजिंग हो गई। इसका मतलब है कि ये जो रेक्टेंगुलर मार्की टूल है ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज़ मतलब ये टूल तो सेलेक्ट हो गया लेकिन हम इसको छोटा बड़ा इसकी मदद से कर सकते हैं। ये मज़ीद जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो मज़ीद आपको समझ आएगी। और ये जो निशान है, जब इस पर मैं लेफ़्ट क्लिक करता हूँ तो सेलेक्ट हो जाता है। मूव टूल को लेफ़्ट सेलेक्ट करता हूँ तो सेलेक्ट हो जाता है। लेकिन इसके साथ वो छोटा निशान नहीं बना हुआ जो इसके साथ छोटा निशान बना हुआ। इसका मतलब ये हुआ, जो ये मूव टूल है इसमें और टूल मौजूद नहीं है, ये एक ही टूल है, लेकिन इसमें और टूल भी मौजूद हैं। मैं लेफ़्ट क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट हो जाता है। तो वो और टूल किस तरह आएंगे? जब मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा तो ये टूल आ गए, जिसमें रेक्टेंगुलर मार्की टूल भी है, इलिप्टिकल मार्की टूल भी है, सिंगल रो मार्की टूल भी है और सिंगल कॉलम मार्की टूल भी है। ये जब प्रैक्टिकल करेंगे मज़ीद आपको समझ आ जाएगी। इसका शॉर्टकट की है M। ओके, ये मैं जब सेलेक्ट करता हूँ लेफ़्ट क्लिक से तो ये देखें, इलिप्टिकल मार्की टूल सेलेक्ट हो गया। अब राइट क्लिक करता हूँ, रेक्टेंगुलर को सिलेक्ट करता हूँ, ये देखें प्रॉपर्टीज़ भी साथ साथ चेंज हो रही है। ये देखें,
इस पे इस जगह पे गौर करना है आपने। यहाँ पे टिक आ जाएगा जब मैं इलिप्टिकल टूल सेलेक्ट करूँगा। इसका मतलब है कि हर टूल की अलग-अलग प्रॉपर्टीज़ है। ओके, अब मैं मूव टूल सेलेक्ट करता हूँ। अब एक बात आपने माइंड में याद रखनी है कि जब भी हम ये जो टूल मौजूद हैं, ये मूव टूल है, मूव टूल के अलावा जितने भी ये टूल मौजूद हैं, इनमें से जब हम किसी एक टूल को सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे मैंने रेक्टेंगुलर मर्की टूल को सिलेक्ट कर लिया, तो मैं अगर इस टूल को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, लेफ़्ट क्लिक करके साथ मैंने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन मैं जब इस टूल को सिलेक्ट करूँगा तो मूव टूल सेलेक्ट करूँगा। पहले मैंने इलिप्टिकल मार्की टूल को सिलेक्ट किया हुआ था, उसके बाद मैं अगर इस टूल को सिलेक्ट करना चाहता हूं तो इस पर क्लिक नहीं करूंगा, बल्कि मूव टूल पे जाऊंगा, उसके बाद ये टूल सेलेक्ट करूंगा। अब मैं मूव टूल पे क्लिक करूंगा, उसके बाद ये टूल सेलेक्ट करूंगा, मूव टूल पे सेलेक्ट करूंगा और ये टूल सेलेक्ट करूंगा। इसी तरह जब भी एक नया काम करना है तो टूल सेलेक्ट करना है तो मूव टूल को लाजमी सेलेक्ट कर लेना है। ये बातें कुछ अपने माइंड में अपने बिठा लेनी है, उसके बाद हम प्रैक्टिकल भी करते हैं। तो ये थोड़े टूल थे, रेक्टेंगुलर मार्की टूल हो गया, उसके बाद इलिप्टिकल मार्की टूल हो गया, सिंगल रो मार्की टूल हो गया, सिंगल कॉलम मार्की टूल हो गया। ये थोड़ा मैंने सिलेक्शन का आपको बताया था। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इस पे एक असाइनमेंट बना के हम दिखाते हैं आपको। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूटोरियल बनाने में भी हमारी दिलचस्पी हो।